रांची नगर निगम का महापौर का चुनाव रोचक होता जा रहा है। मेयर पद के लिए कुल 19 उम्मीदवारों में चुनावी जंग है। स्क्रूटनी में एक भी प्रत्याशी का पर्चा रद्द नहीं हुआ। हालांकि शुक्रवार को नाम वापसी का दिन है, लेकिन अगर किसी ने नाम वापस नहीं लिया तो 19 उम्मीदवारों के बीच मेयर पद को लेकर चुनावी महाभारत तय है। देखिए रिपोर्ट। रांची में मेयर चुनाव का रण, चुनावी मैदान में 19 उम्मीदवार, स्क्रूटनी में रद्द नहीं हुआ पर्चा, शुक्रवार को वापस लिए जा सकेंगे नाम। रांची मेयर के चुनाव में 19 उम्मीदवार मैदान में हैं। स्क्रूटनी में एक भी प्रत्याशी का नामांकन रद्द नहीं हुआ। अब शुक्रवार को नाम वापस लेने की तारीख है, जिसके बाद 7 फरवरी को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। रांची मेयर के लिए 19 उम्मीदवारों में चुनावी जंग। रमा खलखो, रोशनी खलखो, सुनील फकीरा कच्छप, देवी दयाल मुंडा, कतरीना तिर्की, सोनू खलखो, राजेंद्र मुंडा, सुजाता कच्छप, विनोद बड़ाइक, संजय कुमार टोप्पो, प्रवीण कच्छप, सुमन कांत तिग्गा, अजित लकड़ा, किरण कुमारी, सुरेंद्र लिंडा, राम शरण तिर्की, सुजीत कुमार कुजूर, सुजीत विजय आनंद कुजूर और बीरू तिर्की ठोक रहे ताल। इन्हीं 19 उम्मीदवारों में से कोई रांची का मेयर बनेगा, लेकिन रमा खलखो को जहां कांग्रेस का साथ हासिल है, वहीं रोशनी खलखो को बीजेपी का समर्थन। लेकिन बीजेपी नेता संजय कुमार टोप्पो भी चुनावी मैदान में डटे हैं। हालांकि 6 फरवरी को नाम वापस लिए जा सकेंगे। ऐसे में चुनावी जंग के रणबांकुरे के नाम शुक्रवार तक फाइनल होंगे। लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस समर्थित रमा खलखो, जो पहले भी रांची की मेयर रह चुकी है, और बीजेपी समर्थित रोशनी खलखो, जो वार्ड पार्षद रही हैं, के बीच ही मुख्य मुकाबला हो सकता है। दूसरी ओर जेएमएम से जुड़े 6 नेता मेयर चुनाव के लिए मैदान में हैं, लेकिन जेएमएम ने अब तक किसी भी उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा नहीं की है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि रांची नगर निगम का चुनाव बेहद रोचक होगा। 19 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन मुख्य लड़ाई खलखो बनाम खलखो की मानी जा रही है। संवाददाता शाहनवाज अख्तर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे शाहनवाज का रुख करते हैं। शाहनवाज, देखिए, जहां एक तरफ 19 उम्मीदवार नगर निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए ताल ठोक रहे हैं, लेकिन मुख्य लड़ाई खलखो बनाम खलखो की मानी जा रही है। लेकिन लोगों के बीच कई तरह की बातें हो रही हैं, चुनावी मुद्दों को लेकर, धरातल की सच्चाई को लेकर। आप इस वक्त राजधानी रांची के जनता के बीच हैं, क्या कहना है इस बार के नगर निकाय चुनाव को लेकर और मुख्य मुद्दे उनके क्या क्या हैं? बिल्कुल, देर से सही चुनाव हो रहे हैं। 3 साल बाद नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। 3 साल किस तरह से गुजारा है लोगों ने, कितनी तकलीफें उठाई हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पानी पूछने वाला नहीं, कोई साफ सफाई करवाने वाला नहीं। और ऐसे में ये 3 साल का वक्त कटा, और उसके बाद जब फिर अब चुनाव की घोषणा, प्रक्रिया, इसके अलावा पिछड़ा वर्ग आयोग का रिजर्वेशन का पूरा रोस्टर क्लियरेंस, इन सब के बाद अब जब चुनाव हो रहे हैं और आज अब स्क्रूटनी भी हो रही है, उसका नतीजा आना बाकी है। स्क्रूटनी का तो टाइम निकल गया है, तो ज़्यादातर मान के चलना चाहिए कि अब कल जो है सिंबल अलॉटमेंट हो जाएगा, और उसके बाद फिर चुनाव का रंग देखने को मिलेगा। किसी को कंघी छाप मिलेगा, किसी को ढोल छाप मिलेगा, तो किसी को बिंदिया छाप मिलेगा। जोश व खरोश बहुत है, और बहुत ज़माने के बाद लोगों में भी अब उत्साह नज़र आ रहा है कि हाँ, अब हमको अपने मर्जी की सरकार, अपनी मर्जी का पार्षद चुनना है, और एक बेहतर प्रशासक वर्ग आए पूरे झारखंड के साथ साथ रांची में भी। मेयर बने, डिप्टी मेयर बने, पार्षद बने, और उनका काम हो। तो हमारे साथ जो है विद्यानगर हरमू के लोग हैं, और ये वो लोग हैं जो बहुत सारे चुनाव देख चुके हैं। आप देख सकते हैं, जो चेहरे बता रहे हैं, झुर्रियाँ हैं, वो तो बहुत सारे अनुभव भी समेटे हुए हैं। चाचा, ये बताइए, चुनाव जो है हो रहा है, तो आप क्या देख पा रहे हैं? कितना उत्साह में लोग? बहुत उत्साह है। क्यों?
कि इसलिए कि 3 साल से सरकार कोई था नहीं, काम हो नहीं रहा था, साफ सफाई नाला रोड सब अस्त व्यस्त है। कैसे काम चला फिर इतना दिन तक? जैसे तैसे लोग चल रहा है। जो आके कर दिया हाँ हाँ हो जी गया। जी हाँ हाँ। अच्छा, आप बताइए, आप तो युवा हैं, जी बिल्कुल। किस तरह का प्रतिनिधि होना चाहिए? सबसे पहले तो इस वार्ड में जो शिक्षित हो, समझदार हो, जो जनता के बीच डोर टू डोर जाए, वैसे हम कैंडिडेट का उम्मीद करते हैं कि हो। कैंडिडेट हैं, बहुत सारे कैंडिडेट होंगे। बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें चयन करना होगा कि सबसे पहले ऐसे कैंडिडेट हमारे बीच आए जो जनता के बीच में रहे, ना कि वो बाहरी भीतरी के चक्कर में रहे, काम करने पे ध्यान दे। वो और मेयर कैसा चाहिए? मेयर वो लास्ट है, मेयर हमारे बीच थोड़ी ना आती है। हमारे बीच जो हमारे जो क्षेत्र के जो पार्षद हैं, मेयर को भी चुनना है आपको? वो बाद में डिसाइड करेंगे कि मेयर किसको करना है। वो पार्टी बेसिस समर्पित पे है मेयर, ये जो है व्यक्तिगत समर्पित पे है पार्षद, तो उस पर बाद में डिसाइड कर लेंगे ना। चाचा आप बताइए, क्या माहौल है? माहौल बहुत सुंदर है, लोगों का जो उत्साह है। 3 साल तक लोग बड़े परेशानी में रहा, पानी के लिए, नाली के लिए, रोड के लिए, सफाई के लिए, एक साधारण सा पारिवारिक सूची बनाने के लिए परेशान लोग था। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे, कोई पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हालत में सुधार होगा, पानी की सप्लाई होगी, रोड बनेगा, नाली की सफाई होगी, नाली का निर्माण होगा, लोगों को पारिवारिक सूची और दूसरे काज के लिए नगर निगम नहीं दौड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर पार्षद जो अभी हम लोग का इस क्षेत्र से लोग हैं, वो पहले भी अरुण कुमार झा रहे हुए थे। नहीं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, वो फिर एक गलत संदेश जाएगा। आप बताइए कि पार्षद में क्या खूबी होना चाहिए? पार्षद में खूबी होना चाहिए कि ईमानदार हो, कर्मठ हो, काम करने वाला हो, जनता को सम्मान दे, जनता को अनावश्यक परेशान नहीं करे, छोटे छोटे काम दौड़ाए नहीं। पार्षद इस ढंग का होना चाहिए। चलिए चाचा, आप भी शॉर्ट में कैसा पार्षद होना चाहिए? पार्षद ईमानदार होना चाहिए, पूर्ण रूप से कर्मठ होने चाहिए, जनता के बीच में रहें और जनता को जो अपेक्षित उनको से उम्मीद है उनको पूरा करें। जो सुलभ से उपस्थित हो, वो सुलभ जब भी जाए तो मिल जाए, वैसा पार्षद होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, जिनका छवि अच्छा हो। कभी खराब छवि के लोग भी खड़े हैं? जो लग ही हैं। हाँ, बहुत सारे हैं जो खराब छवि वाले भी खड़े हुए हैं। तो हम लोग ऐसा व्यक्तित्व वाले को चुनेंगे जिनका व्यक्तित्व अच्छा हो, कर्मठ हो और ईमानदार हो। एक ईमानदार व्यक्ति। अच्छा, ईमानदार कहाँ से आएगा आदमी? सर ईमानदार है ना। आज दुनिया में अगर ईमानदार नहीं है तो दुनिया चल कैसे रही है? ईमानदारी पर ही दुनिया चलती है। और जो क्षणिक कोई बेईमानी करता है, बदमाशी करता है, तो उसको दुनिया सबक सिखा देती है। जनता सबक सिखाने के लिए मौका है। जी, ये मौका है कि क्या करना है हम लोगों को, है ना। बस, और किसी का नाम नहीं लेंगे, बस हमारा विकास हो बहुत बढ़िया से। और जो विकास पुरुष यहाँ पर कुछ काम करके गए हैं, उनको हम लोग देखें कि कैसे पूर्व में काम किए थे। काम का इनाम भी देना? हाँ, देना है। जी जी जी। आप बताइए सर। जनता के समस्या पर जो ध्यान दे उस तरह का पार्षद होना चाहिए। हाँ, कि जनता को परेशानी नहीं हो। जो भी समस्या को भी तो आजमा सकते हैं, उससे हो सकता है अच्छा काम कर ले। हम लोग रिसर्च करने में नहीं ना चल जाएं। जो काम किया हुआ है, जो देखा हुआ है, कोई रिस्क नहीं लेना। नहीं, रिस्क कितना बार लेंगे, हर बार रिस्क लेते रहिए तो। इसलिए जो काम किए हुए हैं उन पर ध्यान देकर उसको काम कर लेना। टेस्टेड एंड ट्राइड। हाँ। आपका क्या कहना है? आपका राय अलग होना चाहिए कुछ? मेरा राय यही है, जो वार्ड में ऐसा पार्षद आना चाहिए जो हर समस्या, हर निदान के, ये तो छोटा मोटा हो गया, नली गली तो हो गया, कहीं स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। और हमारे पार्षद जो ऐसा अनुभवी होना चाहिए, जो फील्ड में जो भी जाए, जो उनसे आदमी से मिले तो उनको लगा कि नहीं, ये पार्षद लायक है, मेरा काम सुख दुख में काम देंगे, ऐसा होना चाहिए। ऐसा होता है? होता है सर, होता है, होते आ रहा है। इसीलिए हम लोग मन बना लिए हैं, स्वच्छ छवि को देखते हुए उनको लाना है। अच्छा, मैंने कोई मन भी बन गया है आपका? हो सकता है कि कोई उनसे अच्छा भी आ जाए। अच्छा नहीं है कि इसलिए अच्छा नहीं है कि तो प्रचार भी नहीं शुरू हुआ, प्रचार भी शुरू नहीं हुआ, लेकिन नहीं बैठा, मन में बैठा लिए सर।
मन में वो बैठ गया। आपके भी मन में बैठ गया है क्या चीज़? देखिए, प्रजातंत्र प्रणाली में निचले स्तर पर जनता की सेवा करने के लिए मुखिया और वार्ड पार्षद होता है शहर में, जो है कि इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जनता की आवाज़ को जहाँ तक ले जाना है या सरकारी व्यवस्था में ले जाना है या विधान सभा में ले जाना है या लोकसभा में ले जाना है, यह पार्षद जो है कि नीचे का कड़ी होता है। और इसीलिए वो सब तो हाँ, कड़ी का होना बहुत ज़रूरी होता है। और कड़ी अगर नहीं रहेगा तो फिर हम लोग किसी काम के नहीं रह जाएंगे। कोई आपको हम छोड़ नहीं सकते, आप तो पीछे हैं। आप बताइए को एकदम प्रयोग नहीं करना है, मतलब नहीं, देखिए, जितना भी सरकार का जो योजना आता है, एक पार्षद हम ऐसा चाहते हैं कि जो जितना भी सरकार का योजना है उसको हम लोगों के बीच में लेके आएं, बढ़ चढ़ के क्षेत्र का विकास करें। ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। इसी वजह से हम लोग जो भी इस बार जो मत का अपना प्रयोग करेंगे तो इस हिसाब से देख के अपने विवेक से, क्योंकि देखिए खड़े बहुत लोग रहते हैं, जैसा कि आपने कहा कि हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन चूंकि हमारे जो बीच के हैं तो हमें तो समझ है कि कौन अच्छे हैं, किनका क्या व्यवहार है। तो इस तरह से जो सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनको हमारे बीच लेके आए, हमारे साथ एक परिवार की तरह खड़े रहे, तो वैसे साफ छवि वाले इंसान को हम लोग चुनने का काम करेगी। ठीक है, ये तो हो गया पार्षद का। आपको मेयर भी चुनना है? या बिल्कुल बिल्कुल सेम चीज मेयर के लिए भी होता है। क्या क्राइटेरिया रखा है? उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं है कि पार्षद के लिए अलग क्राइटेरिया है और इसके लिए अलग क्राइटेरिया है। पार्टी लाइन से भी कुछ होगा क्या? नहीं, पार्टी लाइन से हम लोग कभी भी इसमें बात नहीं करते। हम लोग हमेशा साफ छवि के लोग को चुनते हैं। पार्टी नहीं का कहीं पे कहीं जिक्र नहीं आता है। जैसे कि ये सही है कि सबसे नीचे स्तर पे जैसे पार्षद आते हैं, फिर मेयर आते हैं, फिर एमएलए आते हैं, तो हम कहीं नहीं चाहेंगे कि बीच में कोई भी ऐसा सीढ़ी हो जो गड़बड़ आ जाए। तो उस हिसाब से क्राइटेरिया सेम है बिल्कुल, कि जिस तरह का हमें पार्षद चाहिए उसी तरह का हमें मेयर चाहिए। बल्कि इनकी शक्तियों के बीच में जो है वो ऊपर का लेवल में शक्तियों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो वो ऊपर का चीज है, वो हमारे पटल का चीज नहीं है जी। मेयर भी एक बहुत महत्वपूर्ण पद होगा, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। सिर्फ पार्षद ही नहीं, आपको 2 बक्सा, ईवीएम नहीं है, बक्सा में डालना है, आपको पता है ना। पार्षद जो होता है ना, हमारे क्षेत्र का मुखिया होता है। गांव में लोग मुखिया कहते हैं, शहर में लोग पार्षद वार्ड कमिश्नर कहते हैं। तो वार्ड कमिश्नर हमें वैसा चाहिए जो कि अमीरों के ना, गरीबों की सरकार चाहिए। अमीर को तो सब लोग सुनता है, गरीब को कौन सुनेगा? हमारा वार्ड कमिश्नर सुनेंगे, क्योंकि गरीब हमारा ऊपर तक नहीं जा सकता है। वार्ड पार्षद तक जाएगा, बोलेगा साहब हमारे घर के पास पानी नहीं है, नाली नहीं है, मगर उस वार्ड कमिश्नर वैसा वार्ड कमिश्नर होना चाहिए को गरीब के बात सुनकर उनके दरवाजा तक जाए। इन उनके में जात पात की भावना ना हो कि फलने जात की हैं तो उनके पास मैं नहीं जाऊं, ये छोटे आदमी हो, मजदूर टाइप के आदमी, इनके पास नहीं जाएं। वैसा मुझे वार्ड कमिश्नर चाहिए। और वैसा ही मेयर भी चाहिए कि मेयर को जैसी सूचना मिले वार्ड पार्षद के थ्रू कि फलने जगह कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो हमारा मेयर और पार्षद का काम है को मेयर को लाना है। ऐसा नहीं उनमें भेदभाव नहीं। वैसे पार्षद को कोई हम लोग चुनाव करने जा रहे हैं जो कि इनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। मतलब आप भी डिसाइड कर लिया है, पसंद कर लिया है, ठीक है ना? क्या पूरी जनता डिसाइड? ठीक है, लेकिन हमको तो चाहिए कि भाई लोगों का मन टटोलना है। आप इतना अनुभव हो गया होगा आपको, कितना पार्षद अब चुन चुके होंगे, कोई तो ऐसा पार्षद भी होगा कि जो निराश किया आपको? हाँ, बहुत पार्षद है जो निराश किए हैं। हाँ, गए वहाँ गए, सवाल रखे, मेरा बात नहीं सुना। हाँ, और क्या बोला जो मेरा टाइम नहीं है, मेरा यही काम है जो नलिया शुगर, हाँ शुगर अथी उठावे। हाँ, ऐसा काम मेरा नहीं है। हाँ, भाई पानी नहीं है तो भाई पानी नहीं है, भैया पानी भेजा दीजिए। अरे मेरा घर में पानी नहीं है तो तेरा कहाँ से पानी दे? डांट के भगा दिया जा रहा है। हाँ, कोई मान सम्मान नहीं मिल रहा है। हाँ, हम लोग के माने जीरो समझता है, गरीब है तो ये क्या करेगा। हाँ, सुपरवाइजर के बोलते हैं तो सुपरवाइजर भी बैठता है। हमको से ये भी बोला है
जो नहीं काम करते हैं तो मेरे बारे कंप्लेन लिख दो नगर निगम में, मेरा पार्षदगिरी खत्म हो जाएगा और सुपरवाइजरी खत्म हो जाएगा। ऐसा बात किया गया था मेरे साथ है। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को विजन वाला पार्षद चाहिए जो जनता के बीच में रहे और पीछे का जितना काम हम लोग का पेंडिंग है, जो लोग रहे जिसको इग्नोर किया, वो सब काम जो है धरातल पर आना चाहिए। चलिए, इत्तेफाक है कि चुनाव प्रचार करते हुए एक टोली भी इधर से जा रही थी, हमने आग्रह किया। बिल्कुल शाहनवाज, देखिए निश्चित तौर पर लोगों का कहना है कि वार्ड पार्षद हमारा ऐसा होना चाहिए जो हमारी पीड़ा को सुने, हमारी परेशानियों का समाधान निकाल सके। नली की बात हो, पानी की बात हो, सड़क की बात हो, कई ऐसे लोग होते हैं जो उच्च लेवल तक, मेयर तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में वार्ड पार्षद उनके लिए एक आखिरी उम्मीद होती है और इसीलिए जब 3 साल के बाद नगर निकाय का चुनाव हो रहा है तो प्रत्याशियों से ज्यादा उमंग वार्ड की जनता में देखने को मिल रहा है। शाहनवाज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। रांची नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ने लगा है। नामांकन के साथ ही उम्मीदवार जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी रोशनी खलखो ने सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद मांगा। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी साथ थे। देखिए रिपोर्ट। के साथ ही तेज हुआ प्रचार, रोशनी खलखो का जनसंपर्क अभियान, बार काउंसिल के सदस्यों से मिली रोशनी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी थे साथ। नामांकन के साथ ही रांची मेयर चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ने लगा है। बीजेपी भी रोशनी खलखो की जीत सुनिश्चित करने की कोशिश में जुट गई है। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार रोशनी खलखो ने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। रोशनी खलखो ने रांची सिविल कोर्ट में अधिवक्ताओं से मुलाकात की और चुनाव में उनका आशीर्वाद मांगा। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और बीजेपी के रांची महानगर अध्यक्ष वरुण साहू भी साथ रहे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और बीजेपी से समर्थित उम्मीदवार रोशनी खलखो जो हैं वो लगातार संपर्क कर रही हैं। जो सिविल कोर्ट के अधिवक्ता हैं, अधिवक्ताओं से अपने समर्थन की अपील जो है वो की जा रही है। देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र के परिणाम रहे हैं उसी तरह का परिणाम यहाँ पर भी आए, इसके लिए प्रयास है। रांची बार एसोसिएशन के सदस्यों से रोशनी खलखो ने जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि रांची को श्रेष्ठ बनाने और संवारने का संकल्प है। देखो, रांची शहर को संवारना भी है और गढ़ना भी है। पिछले कई वर्षों से निगम के चुनाव नहीं हुए, लेकिन एक संकल्प लेके साथ हम सब बढ़े हैं और उस संकल्प का कर्णधार जो हमारी छोटी बहन रोशनी खलखो जी, संकल्प यह है कि 2026 में रांची को हिंदुस्तान का सबसे साफ, सुंदर, अच्छा शहर बनाना है। कि रांची जैसा शहर हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। किंतु जब तक चुनाव नहीं हुए, चाहे वो कूड़ा उठान हो, बिजली हो, हर जितनी बुनियादी समस्याएं हैं उससे रांची जूझ रही थी। वहीं रोशनी खलखो ने कहा कि उनके साथ उनके अपनों और अभिभावकों का आशीर्वाद है, ऐसे में जीत सुनिश्चित है। विश्वास है, दृढ़ संकल्पित है हम लोग, और जिस तरह का अपने अभिभावकों का प्यार है और बहनों का प्यार है तो निश्चित ही हम लोग जीत करके आएंगे। सभी अभिवक्ता जिस तरह से अपना स्नेह प्यार दे रहे हैं वो निश्चित रूप से ये जीत का संकल्प है और एक अच्छी उप मेयर बनकर उप महापौर बनकर यहाँ पर रोशनी खलखो प्रतिनिधित्व करेगी और सभी लोग इनको अपना आशीर्वाद देंगे। रांची के महापौर पद की उम्मीदवार रोशनी खलखो को बीजेपी का समर्थन हासिल है। वार्ड पार्षद रही रोशनी खलखो ने निकाय चुनाव को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है। उनके सामने कांग्रेस के समर्थन से रमा खलखो मैदान में है। हालांकि मेयर पद के लिए कुल 19 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा की रिपोर्ट। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रहे। रुचि, देखिए नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन के साथ ही अब प्रचार प्रसार भी जोर पकड़ने लगा है। चाहे वो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हो या भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी या अन्य प्रत्याशी जो इस चुनावी दंगल में है, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। लेकिन
इन सब से इतर जनता के मन में अपनी राय है, जनता के अपने मुद्दे हैं। 3 साल से जो जनता ने नगर निकाय चुनाव न होने की वजह से परेशानियां झेली है, एक उम्मीद की किरण वो देख पा रहे हैं कि इस बार जब हम अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे, जो 3 साल से पेंडिंग पड़े हुए काम हैं उनका निराकरण होगा, हमारी समस्याओं का समाधान होगा। आप जनता के बीच हैं, उनके क्या मुद्दे हैं इतने डिले को लेकर, और अब चूंकि जो चुनाव हो रहा है ऐसे में उनकी क्या उम्मीदें हैं। बिल्कुल आयुष, देखिए निकाय चुनाव का बिगुल तो बज चुका है और मिनट टू मिनट जो है प्रत्याशी अपने समय का उपयोग भी कर रहे हैं। जैसे ही चूंकि आज स्कूटनी था और लेकिन उससे पहले ही चूंकि चुनावी सिंबल जो है अभी मिलने में कल नामांकन वापसी की तिथि है और उसके बाद सिंबल मिलेगा, लेकिन उससे पहले ही ये जनसंपर्क कर रहे हैं। दलीय आधार पर चुनाव नहीं है, बावजूद इसके वो जो दल है वो समर्थन कर रही है, बैक सपोर्ट कर रही है। जो समर्थित उम्मीदवार हैं वो पब्लिक के बीच, आम जनता के बीच पहुंच रहे हैं, समर्थन की अपील कर रहे हैं। देखिए निकाय चुनाव में बड़ा मुद्दा ये है, जिस वार्ड में अभी उपस्थित हैं ये वार्ड नंबर 27 है। 27 की ही नहीं, पूरी अगर राजधानी रांची के नगर निकाय क्षेत्र की बात करें तो ये बजबजाती नालियां जो है आपको जगह जगह पर दिख जाएंगी। पेयजल की समस्या आने वाले 1-2 महीने में, चूंकि टैंकर पर डिपेंड हो जाता है, टैंकर से जब पानी पहुंचता है पेयजल के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। दूसरी ओर देखिए इस निकाय क्षेत्र में अनगिनत समस्याएं हैं। वार्ड नंबर 27 की बात कर लेते हैं, ये जनता जनार्दन है, किन किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कई जगहों पर तो निकाय चुनाव में काफी लंबा समय इंतजार करना पड़ा, कहीं 2 साल कहीं 5 साल। लेकिन अगर रांची नगर निकाय क्षेत्र की बात करें, वार्ड नंबर 27 की बात करें, क्या क्या समस्या आप मुख्य रूप से देख पा रहे हैं? शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो जिस समय चुनाव हुए थे, पार्षद हमारे जो भी निर्वाचित हुए थे उस समय कुछ काम हुआ था। बहुत सी समस्याओं से जूझना भी पड़ा था। जैसे अभी आप बरसात के समय में आएंगे तो यहाँ पे आप जिस सड़क पे अभी खड़े हैं वहाँ पे आपको खड़े नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे अभी भी पानी जो है सड़कों पे नालियों के ऊपर से बहती है। बहुत हद तक यहाँ पे विधायक और सांसद फंड से काम हुए हैं। हाँ, ये है कि कुछ लाइट वगैरह काम जितना होना चाहिए था उतना काम नहीं हुआ है। समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं और ये सभी महसूस कर सकते हैं कि जो नाले की बदबू है ना वो यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर खड़ा रहना, अगर 5-10 मिनट खड़ा रहना मुश्किल है। आखिर क्यों निदान नहीं हो पाया समस्या का? अभी 3 साल से तो पार्षद हैं ही नहीं, यानी पूर्व हो गए हैं। सबसे बड़ी बात है ये कि 3 साल से कोई पार्षद है नहीं और पूर्व पार्षद हो चुके हैं और उनको बोलने से भी अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन संभव नहीं है कि संपूर्ण काम करें। अभी आप देख रहे हैं नाली की स्थिति। चलिए इस बार कौन कौन से मुद्दे जहन में रख करके और वोट डालेंगे? अपने जो सरकार है, वार्ड की सरकार चुनेंगे या रांची नगर निकाय के लिए जो मेयर हैं वो चुनाव? देखिए सबसे बड़ा मुद्दा तो है मैडम शहर के अंदर में बजबजाती नालियाँ, जो आप खुद अभी यहाँ खड़ी हैं तो देख रही हैं। शहर में जो है खेल कूद का संसाधन जो है वार्ड वाइज देखिएगा तो कहीं भी सीमित एक भी संसाधन नहीं है। आप अगर वार्ड में जोड़ा जाए तो किसी भी वार्ड में खेलने का या पार्क का व्यवस्था नहीं है। ये दूसरा हो गया समस्या। बहुत सारे मोहल्ले में बूढ़े बुजुर्ग जो रहते हैं उनके लिए शाम में एक टहलने का जगह होना चाहिए, बूढ़ा बुजुर्ग का वो भी नहीं है। मतलब पार्क का ऑल ओवर इनके बच्चों के जो फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। यही वजह है कि ज्यादातर वो फोन में अपना ध्यान लगा। हाँ। देखिए 3 साल से अफसरशाही से चल रहा है रांची नगर निगम, और अब 3 साल के बाद जब चुनाव हो रहा है, 8 वर्षों के बाद, पहला तो 8 वर्षों के बाद चुनाव हो रहा है, 3 साल अफसरशाही पे जो चला नगर निगम, तो इससे बहुत सारा परेशानी हुआ लोगों को। एक टैंकर पानी के लिए भी लोगों को हाहाकार मच गया। एक टैंकर पानी के लिए 500 लोगों का लाइन लगा रहता है। आप कभी आइएगा गर्मी के दिनों में तो आप देखिएगा इस स्थिति को। बड़ा बड़ा टंकी बना लेकिन पानी का सप्लाई कहीं भी नहीं है सही समय पे। जगह जगह पर लगभग 500 मीटर की भी दूरी नहीं होगी, वहां पर आपको टंकी जो है पानी की टंकी दिख जाएंगी, लेकिन ज्यादातर वो काम नहीं करता है, उसमें पानी नहीं होता है। यूथ हैं आप, क्या देख पा रहे हैं इस वार्ड अंतर्गत या रांची नगर निकाय क्षेत्र के अंदर? नगर निगम चुनाव में तो आप लोग भी जैसे रहते होंगे, सुखदेव नगर मंडल में ही आता है। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में सबसे ज्यादा तो ये क्षेत्र बदनाम है नशाखोरी के लिए। आप देखिए हर बार यहाँ सुखदेव नगर में कोई ना कोई गिरफ्तार हो रहा है। नशा का यहाँ बहुत मतलब अवैध कारोबार, चलो कार्रवाई भी हुई है, पिछले कुछ दिनों में नशा पे कार्रवाई भी हुई है।
तो एक तो पहला नशा मुक्त वार्ड बनाना, क्योंकि युवाओं का भविष्य खतरे में जा रहा है, युवाओं को समझ नहीं आ रहा भविष्य खतरे में जा रहा है, तो एक तो नशा मुक्त वार्ड बनाना। दूसरा साफ सफाई की व्यवस्था। हम लोग अभी जिस स्थान पे खड़े, आप तो खड़े 10 मिनट भी यहाँ पे फिर परेशानी होने लगती है। बरसात के दिनों में जो पानी नाली में बहना चाहिए वो पानी रोड में बह रहा है। गर्मी के दिनों में लोगों को नाली की सफाई कितने दिनों से नहीं हुई है, कुछ याद है? नाली का सफाई तो सप्ताह में एक बार हो ही जाता है। हो जाता है। हाँ, लेकिन बड़े नालियों की सफाई हो जाती है? बड़े नाली तो कवरिंग है तो कहाँ से होगा। देखिए, नगर निगम से हम लोगों को क्या चाहिए, शहर का साफ सफाई हो, पानी का व्यवस्था हो, बरसात में पानी सड़क पे नहीं बहे, डेंगू मलेरिया से बचाव का उपाय होना चाहिए, उस सभी जगह आपका उचित लाइट का व्यवस्था होना चाहिए। और क्या चाहिए एक आम जनता को, साफ सफाई, पानी। दीदी चलिए, महिला भी हैं यहाँ पर, पानी बिजली चाहिए और इनका कहना है कि सप्ताह में एक बार सफाई हो जाती है, लेकिन वो छोटी नालियों की सफाई होती है। अगर बड़े नालों की बात की जाए तो वो और बड़ा करके वो ढका हुआ नाला, और कहीं कहीं तो खुले नाले भी दिखते हैं। क्या देख पा रही हैं इस बार शहर की सरकार चुनने को लेकर के क्या उम्मीद रखेंगी शहर की सरकार से? सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे, यही चीज जानना चाहते हैं ना। तो सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि सारा देश, जैसे जो नाली है और रोड में जो पड़ा हुआ कचरा है और पानी का समस्या है, ये सब से मतलब कि मुक्त दिलाना है। आप इस बार क्या जहन में रख करके शहर की सरकार चुनेंगे? शहर की सरकार इसी जहन में रख के चुने कि अपने शहर का उच्च विकास हो, सुंदरीकरण हो, स्मार्ट सिटी के रूप में उभर कर सामने आए। हमारा रांची राजधानी है, जो तमाम गली मोहल्ले आप देखेंगे कचड़ों से भरा हुआ है। नालियों की सफाई पिछले 3 वर्षों से लगातार देखा जाए हो नहीं पा रहा है ढंग से। सबसे पहला ये जहन में है कि अच्छे पार्षद चुने जो नाली गली की अच्छे से साफ सफाई कर पाए। चलिए, पार्षद ये ऐसा चुनना चाहते हैं जो इनके हर सुख दुख और यहाँ की जो मूल समस्याएं हैं, जैसे सड़क, नाली, गली, बिजली, पानी, इन सब चीजों का ध्यान रखे। शहर की सरकार चुनेंगे, खास करके इस वार्ड अंतर्गत क्या चीजों को जहन में रख करके और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे? सबसे बड़ी बात है कि वार्ड इतनी बड़ी जो निगम पूर्ण रूप से सफाई नहीं करा पाती है, और ताकि फ़ोन भी करने के बावजूद भी आज अगर फ़ोन किया जाए तो 2 से 3 दिन लगता है, उसके बाद वो आते हैं, देखते हैं, उसके बाद भी बड़ी बड़ी ट्रक लगा देते हैं, लेकिन सफाई पूर्ण रूप से नहीं की जाती है। नालियाँ भी उसी कारण बहती है, बरसात में पूरी नाली रोड में आ जाती है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और ताकि हम लोग कंप्लेन भी दे चुके हैं, बिजली को भी लेकर देखो, तार लंगी बहुत नीचे तक, हद तक तार नीचे गिरी हुई है, कंप्लेन भी दे चुके हैं, पर कोई तरह का उसका सुनवाई नहीं होता है निगम की। तो देखिए, बिजली के खंभे में तार लटकते हुए, हालांकि दावे तो बड़े बड़े होते हैं, और ये सामने आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से भी ये वायर जो है वो दिख जाएगा कि अगर बड़ी गाड़ियां इधर प्रवेश करती हैं तो कैसे खतरा बना रहता है। हमेशा कई बार आवेदन दिए गए, कहा गया, लेकिन इस बार शहर की सरकार, खास करके राजधानी रांची जो है वो केंद्र होता है राज्य के लिए, तो क्या जहन में रख करके इस बार शहर की सरकार चुनेंगे आप? देखिए सर, वैसा होना चाहिए जो भी दिक्कत है, जो भी असुविधा है, उसको दूर जो कर पाए उसी को समर्थन देना चाहिए। हर बार तो वादा होता है ना कि हम दूर करेंगे, लेकिन इस बार लगता है कि दूर हो पाएगा? वादा तो हमेशा होता ही रहता है, लेकिन उस धरती पे नहीं हो पाता है वो काम, धरातल पे नहीं हो पाता। चलिए, कई युवा भी हैं, और देखिए एक परेशानी युवाओं ने बताई कि नशाखोरी की गिरफ्त में जो है वो राजधानी जाता हुआ दिख रहा है, तो उस पर भी रोकथाम लगना चाहिए। कई लोगों की उपस्थिति यहाँ पर है। सबसे छोटी छोटी प्रतिक्रिया, इस बार जब शहर की सरकार चुनेंगे, खास करके वार्ड 27 के लिए जब आप वार्ड सदस्य को चुनेंगे, किन किन बातों को अपने जहन में रखेंगे? देखिए, प्रत्याशी वो हो, ठीक है, जो सिर्फ ये नहीं कि चुनाव आए तो ही अपने कार्यभार को अंजाम दे, जीतने के बाद भी, ठीक है, वो लोग क्या होता है कि जीत के 1 साल काम के फिर 4 साल दिमाग से निकाल देते बात को। लेकिन एक प्रत्याशी को ऐसा होना चाहिए जो पूरे 5 साल वार्ड में क्या कमी है, नशा हो रहा है, क्राइम हो रहा है, वो सबको मद्देनजर रखते हुए उसको ध्यान दे और उस पर कार्रवाई करे, चाहे वो कानून का सहारा ले, ठीक है, चाहे वो समाज का सहारा ले, लेकिन मिलकर उसको ध्यान दे। ये नहीं कि काम करे आज और कल भूल जाए। तो ये देखिए, बहुत सुंदर एक युवा ने अपनी बातों को कहा है कि सिर्फ ये नहीं देखें कि आज अगर चुनाव है
तो इस समय हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख में भागीदार बन रहे हैं। और जब चुनाव जीतते हैं उसके बाद वो 6 महीने 1 साल दिखते हैं, 4 साल बैठ जाते हैं। ऐसा भी होता है क्या? देखिए मैडम, वादा तो बहुत तरह का होता है, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन हमारा बस इतना ही कहना है कि जो भी प्रत्याशी अगर चुनाव जीत कर आते हैं वो हमारे मोहल्ले का विकास करें, खास करके कूड़ा, नाली और लाइट और पानी का व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया जाए। प्रत्येक दिन कूड़े का उठाव नहीं होता है? नहीं होता। हम यहाँ तो रहते नहीं, हम तो नहीं। आप नहीं रहते? कूड़े का उठाव प्रतिदिन नहीं होता है, जिसके कारण मोहल्ले में कूड़े का मार लगा हुआ है। गाड़ी आती है बट अगर, लेकिन आप देखेंगे कि अभी ये सामने में एक गली है, उस गली में आप जाएंगे तो देखेंगे कि अभी भी आपको वहाँ कूड़ा हुआ रखा मिलेगा। उसके लिए 4 से 5 बार लोगों को बोलना पड़ता है, 2-3 जगह बताना पड़ता है, तब उसके बाद वो कूड़े का तो कहीं जनता भी जागरूक नहीं है। कूड़े जब गाड़ी आती है तो अपना कूड़ा जो है वो डस्टबिन में, तो जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, जनता को भी सहयोग करना पड़ेगा। सर इधर देखिए, अब तो निकाय चुनाव बिगुल बज चुका है, डोर टू डोर प्रत्याशी कैंडिडेट भी आ रहे होंगे। हाँ, इस बार क्या मुद्दे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं इस वार्ड? समस्या तो है थोड़ा थोड़ा सब जगह, है ना। कभी गाड़ी आती है, नहीं आती है, नाली उली का जो प्रॉब्लम है, सफाई उफाई का तो थोड़ा बहुत है उसमें दिक्कत। पानी का बहुत बड़ा समस्या है। तो देखिए अभी गर्मी आ जाने के बाद पानी का भारी दिक्कत है। अभी तो फरवरी है, मार्च शुरू होते ही या मार्च के एंड तक पानी की किल्लत जो है वो होने लगती है और जगह जगह से इन्हें पानी जो है या तो टैंकर के भरोसे रहना पड़ता है या कहीं दूसरे जगह से पानी को लेकर के आते हैं। सड़क नाले और बिजली तो एक समस्या है, पर उस सबसे बड़ी समस्या है ये जो कैलाश क्षेत्र जो हो चुका है वो ब्राउन शुगर सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। लोग बाहर से हिंदपीढ़ी या बहुत आसपास के लोग ऐसे नशा लोग आते जो आमतौर में आपको दिखेंगे। देखिए, लोगों को सुरक्षा भी चाहिए, लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी चाहिए और इन सारी परेशानियों का हल तब मिलेगा जब वो जनप्रतिनिधि चुनेंगे। ऐसे में पिछले 3 साल से नगर निकाय चुनाव न होने की वजह से जो परेशानियां लोग झेल रहे थे, उनकी उम्मीद है कि अब जब हम इस बार नगर निकाय चुनाव में अपना मतदान करेंगे तो हमारा जो जनप्रतिनिधि होगा वो हमारी सारी पीड़ा को सुनेगा और उसका निराकरण करेगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रुचि और तमाम बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो 11 स्पेशल में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।